जाति पर लड़ाई, गंगा जल नाटकबाजी पर आई। जाति को लेकर कल संसद में शुरू हुए सियासी घमासान पर अखिलेश यादव और मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कल सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जाति का पता नहीं, जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी इस पर भड़क गए और कहा कि आप चाहे मेरी जितनी बेइज्जती कर लीजिए, इस सदन में जाति जनगणना का प्रस्ताव लाएंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो दिन भी याद है जब सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करके कहा है कि अखिलेश यादव के दिल में अब पीडीए के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस में जारी तकरार को नाटकबाजी करार दे दिया। तो वहीं पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने तो यहां तक कह दिया कि जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछी तो इन्हें नानी याद आ गई। जाति पर मचे इसी सियासी घमासान पर शुरू करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? बीजेपी कांग्रेस में तकरार, जाति पर वार पलटवार। जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। करिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? सारी दुनिया की जाति पूछने की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन कल अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली तो नानी याद आ गई। अपनी जात तो बताएं। बीजेपी का सवाल, जनगणना करवाएंगे, जाति नहीं बताएंगे। राहुल गांधी अगर जाति की बात करते हैं तो उनकी भी तो कोई जाति होगी, उनका भी तो कोई धर्म होगा, तो जाति धर्म बताएं। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। देखिए, यहाँ जब हम लोगों ने सवाल उठा दिया उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर, तो फिर वो डर करके लोकसभा में पीडीए दिखाने का काम किए, लेकिन उनके दिल में पीडीए के लिए जगह नहीं। ओबीसी पर बोली मायावती, कांग्रेस बीजेपी की नाटकबाजी। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी आज आपसे कर रहे हैं कि आज जाति की बात करके फंस गए राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और उसका यह कहना है कि पूरी देश की जनता से आप जाति पूछने जा रहे हैं, आप पर बात आ गई तो आप इसे अपमान कहने लगे। देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप जाति पूछ रहे हैं, पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत है, पार्लियामेंट में इसी को तो लेके हंगामा हुआ और अखिलेश यादव ने बैक किया राहुल गांधी को और कहा आप कैसे जाति पूछ सकते हैं। नहीं, सुनिए, तो जाति तो तब भी पूछनी चाहिए जब वो मोची की दुकान पर बैठ जाते हैं और जूता सिलने लगते हैं। तो जो मोची की जाति है वही राहुल गांधी जी की जाति है। जाति तो तब भी पूछनी चाहिए थी जब वो मणिपुर जाते हैं लोगों के आंसू। आप जो बात कर रही है ना प्रियंका जी, ये बातें सियासी भाषण में बहुत अच्छी लगेगी, और पीडीए की आप बात करते तो हो सकता है उनको भी बहुत अच्छी लगे, लेकिन जब कागज भरना पड़ेगा ना तो वहां आप ये नहीं लिख सकते कि हम एक मोची की दुकान पर गए थे जो उसकी जाति है वो मेरी जाति है, हम एक फल की दुकान पर गए थे जो उसकी जाति है वो मेरी जाति है। कागज में तो ऑथेंटिक जानकारी होती है ना, जातिगत जनगणना पर सीरियस बात हो रही है तो उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर होना चाहिए। अरे तो जातिगत जनगणना की बात तो हम अभी भी कह रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने, राहुल गांधी जी ने यही कहा कि जातिगत जनगणना होके रहेगी और इसी संसद के अंदर होगी। जहां पर लोगों की जाति पूछी जा रही है वहां जातिगत जनगणना क्यों नहीं होगी? और जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए जनगणना का डाटा कहाँ है?
जो कांग्रेस पार्टी ने 2011 में की थी, उस जनगणना का डाटा आज तक नहीं दे पाए। ठीक है समीर जी, से इस पर जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो शायद किसी पत्रकार से पूछ रहे हैं, वहां पर भी उसको लोग जाति से लिंक करके कह रहे हैं कि देखिए पत्रकार की जाति थी तो उसके सरनेम को कोट करके किस तरह उन्होंने तंज कसा, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने राहुल गांधी को भी बैक किया और कहा कि भाई यहां आप जाति नहीं पूछ सकते। तो बीजेपी कह रही है ये कैसा दोहरा मापदंड है, पूरे देश से जाति पूछने की बात कर रहे हैं आप। देखिए मुझे बोलने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं। मैंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह अनुराग ठाकुर ने, ये व्यक्ति पार्लियामेंट में रहने लायक ही नहीं है। जो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर में गाली दे रहा हो, मैं ये कहूं कि किसको पता ही नहीं है, अगर मैं बोलूं आस्था आपके लिए कि आपको मालूम ही नहीं है आपकी जाति क्या है, तो ये आपको गाली है। ये मैं ये कहूं कि ये बताइए आस्था जी कि आप किस जात से आती हैं या आपका सरनेम क्या है, तब तो समझ में आता है। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहा है हमें पता, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं हो उसकी जाति क्या है, इसके मतलब आप उसके खानदान को गाली दे रहे हैं ना, उसके परिवार को गाली दे रहे हैं ना, चाहे कोई व्यक्ति हो हिंदुस्तान का। आप किसी परिवार को गाली कैसे दे सकते हो? जाति पूछना अलग बात है, लेकिन ये बोलना उसको मालूम नहीं हो उसकी जाति नहीं है, तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो, इसके मतलब ये लोग गालीबाज हैं, ये लोगों का अपमान करते हैं। ये लोग हैं जो किस तरह से, ये वही लोग हैं ना जो वो घर धोते हैं, जब उनको बैकवर्ड बता के, अगर याद होगा अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, उसको हटे तो उन्होंने घर धोया था। ये वही लोग है ना। मैनपुरी में मूर्ति धो रहे थे, ये वही लोग है ना। मंत्री जब जाते हैं दलितों के यहाँ तो बाहर से खाना मंगाते हैं, उनकी चारपाई पे नहीं सोते हैं, उनको चारपाई भी अपनी मंगाते हैं, वही लोग है ना। जो घोड़े पे बैठते हैं तो पूछे नोच लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की बात नहीं कर रही है, ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जाति क्या है। ठीक है मतलब, तो इसके मतलब आप परिवार और खानदान को गाली देंगे? अरे जाति पूछिए ना आप, कोई अधिकारी है क्या अनुराग ठाकुर? क्या जनगणना अधिकारी है? क्या वो जनगणना अधिकारी है क्या? सभा के अंदर सिर्फ ये कहा, अरे क्या कहा कि उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि जो लोग जाति नहीं बता रहे वो देश भर के जाति को जानना चाहते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? भाई आप अपनी जाति क्यों नहीं बताना चाहते? देश भर की जाति आपको पता करना है और अपनी जाति नहीं बताना। अरे भाई राहुल गांधी अपनी धर्म बताते हैं, वो पारसी है, ईसाई है, ब्राह्मण है, जाति सबकी पूछेंगे, आप अपनी जाति नहीं बताएंगे। और अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है? धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण देंगे, धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, और अनुराग ठाकुर को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भदौरिया, लोकसभा में कौन आने लायक है, कौन नहीं आने लायक है, कौन क्या बोल रहा है, ये सबको पता है। भदौरिया तुम्हारे एक दूसरे को पर्सनलिटीज मत करिए, पर्सनलिटीज मत करिए, मर्यादा मत भूलिए, सर्टिफिकेट की जरूरत आपकी मर्यादा भूलने की आवश्यकता नहीं है। समझी जा सकती है बात की मुद्दा भी ऐसा है, और पार्लियामेंट से जो तेवर निकला वो दिखेगा, लेकिन डिबेट के अंदर आप लोग एक दूसरे को पर्सनलिटीज मत करिए। आस्था जी इनसे पूछिए, आस्था जी ये बोलने नहीं देते हैं, यही काम ये अनुराग जी आप शांति से जवाब नहीं है, शांति से लोकतंत्र का गला दबाते हैं, ये लोकतंत्र का गला दबाते हैं। आस्था जी ये लोकतंत्र पर हमला करते हैं। इन्होंने पिछड़े के बोलने दीजिए, अधिकार को रोक के रखा, जिस कांग्रेस के साथ समझौता करे हुए हैं, वो पिछड़ों को 21 साल तक इन्होंने ओबीसी कमीशन क्यों नहीं बनने दिया? ठीक है, और मुसलमानों को पिछड़ों का आरक्षण क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? और अखिलेश यादव को गंगा जल से आप दोनों को शांत कराना चाहूंगी, आप दोनों को शांत कराना चाहूंगी, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में है। ये देखिए, ये जो डिबेट है ना, ये विषय पर रहनी चाहिए, आपसी वाद विवाद का विषय ना बन जाए। एक सेकंड में आप दोनों को रोक रही हूँ। जैनेंद्र अर्पणशी जी, आपकी पार्टी तो पिछड़ों की राजनीति करती है और पिछड़ों, शोषितों और वंचितों की बात करती है, लेकिन अब आप देखिए कि एक जातिगत जनगणना का मुद्दा इस कदर गर्मा गया है कि तू मैं पार्लियामेंट से शुरू होकर सड़क और टीवी डिबेट्स तक जा पहुंची है। क्या राहुल गांधी फंस गए हैं जातिगत जनगणना की बात करके? एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरी पार्टी 2002 में जब गठित बनी थी तो उसका सबसे पहले जो वाक्य सूत्र थे उनमें एक जातिगत जनगणना भी था,
और आज उस पर चर्चा हुई, ये अच्छा लगा। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ और समाजवादी पार्टी से भी कि ये 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, तब इन्हें क्यों नहीं याद आई जातिगत जनगणना की? या कांग्रेस ने लगभग 58 साल 60 साल राज किया इस देश के ऊपर, उन्हें क्यों नहीं याद आई? कालेकर आयोग 1955 में बन गया था, 1955 से लगभग 1977 तक 22 साल सत्ता में कांग्रेस थी, तब क्यों नहीं लागू किया गया पिछड़ों का आरक्षण? या कालेकर आयोग की जो सिफारिशें थी 1978 में फिर दोबारा से मंडल आयोग बना, 1980 में रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर 1989 यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब कमान हाथ में आई तो उसने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं? पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया है। और ठीक है प्रियंका जी, आप इसका जवाब देना चाह रही थी, बोलिए। देखिए, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज ये सरकारी नौकरियां लगातार खत्म होती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है, तो क्या मुंह में दही जमा रखा है? तब नहीं बात कर पाते हैं आप आरक्षण पर? नहीं तो नौकरियां आप किसको? अल्पसंख्यकों को दे रही हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में आपने अल्पसंख्यकों को आरक्षण के अंदर घुसा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने 25 जातियों को, अल्पसंख्यक जातियों को आपने ओबीसी आरक्षण के अंदर घुसा दिया था। तो आप किसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं? आप धर्म विशेष के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आपको जातियों से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश जी का पीडीए एक दिखावा है। अभी देखिए उन्होंने जो पांडे जी को बनाया है अपना विधानसभा में, अभी आपने जो बनाया एक एक करके बोलिए, सबको समझ दिखाई दे रहा है। और 21 संसद में हंगामा बनाया, 21 साल तक पिछड़ों के हक को क्यों दबा के रखा? ये बताइए। सवाल उनका ये था, सवाल ये था कि आपने अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बनाया? कर्नाटक में ये जो व्यवस्था हुई, अल्पसंख्यकों को आपने आरक्षण दे दिया, उनको इंक्लूड कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष नेता विरोधी दल बना दिया, तो क्या ये क्या पांडे क्या पंडितों के खिलाफ है? क्या गुनाह हो गया क्या? अरे प्रियंका जी, जामिया मिलिया और कहीं न कहीं एक मिनट, 2 विश्वविद्यालय अलीगढ़। एक मिनट, देखिए मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा। एक ही वक्त में सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं, एक वक्त में सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है जैनेंद्र जी, सबसे पहले आप शांत होइए। आपने एक सवाल पूछा था, वो सवाल पूछा था, एक बार उसका जवाब। प्रियंका जी 10 सेकंड खत्म करेंगी, उसके बाद अनुराग जी। देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जातिगत गणना पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और यहाँ पर जो उनके साथी बैठे हैं उनका स्टैंड क्या है? पूछिए इनसे। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, ओके प्रियंका जी, जातिगत जनगणना पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? समीर जी से जवाब लेंगे, लेकिन पहले अनुराग जी बोलिए। देखिए मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के सहयोगी दल को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ब्राह्मण चेहरा पंडित जी पांडे जी को, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनको हमने लीडर अपोजिशन बनाया, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपके बीजेपी के प्रवक्ता को दर्द हो रहा है क्या? गंगा जल का अपमान से आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? जमजम का पानी अपने सर पर लेके ढो रहे हो, ये बताओ ना पिछड़ों के लिए क्या किया? पिछड़ा आयोग बनाया क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में आरक्षण क्यों लागू नहीं हुआ? इसका जवाब कौन देगा? पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बना? और गंगा जल का अपमान कब तक करोगे? अयोध्या और काशी का अपमान कब तक करोगे? और जाति पूछने पर मिर्ची क्यों लग जा रही है? जाति का वोट चाहिए और जाति पूछने पर तुमको मिर्ची लग जा रही है, तुम्हारे नेता को मिर्ची लग जा रही है, क्यों लग रही है? बताओ ना क्यों लग रही है? अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आता है? इस नाते कि अखिलेश यादव झूठ। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, आप दोनों ने अपनी बात रखी। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी है, आप शांत हो जाइए। अब समीर जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में। विजय जी, अब मुझे बताइए, ये जो जातिगत जनगणना को लेकर पार्लियामेंट के अंदर से बहसबाजी शुरू हुई, उसके बाद चाहे वो विपक्षी दल हो और चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, दोनों एक दूसरे पर एग्रेसिवली हमलावर हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से एक बार फिर से जातिगत जनगणना का ये मुद्दा जो है वो उसी तरह उभर कर सामने आ रहा है और एग्रेसिवली सामने आया है चुनावों के बाद। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या राहुल गांधी अब ये जाति की बात करके फंस गए? क्योंकि आज बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पूरे देश से जाति पूछने की कोशिश है आपकी, आप जनगणना कराना चाहते हैं, आपको भी बताना पड़ेगा। ये बात तो सही है कि जब जाति जनगणना होगी तो राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी,
लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इशू जुड़ा किससे है। ये जुड़ा है काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट जो 1955 में आई थी, जिन्होंने सामाजिक तौर पे, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे पिछड़े लोगों के आरक्षण की वकालत की थी। फिर 79 में बने मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है, जो 89 में लागू हुई, 77 में बना था और उसकी रिपोर्ट आ गई थी 89 में लागू पीपी सिंह की सरकार ने किया था। दोनों रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि ये जो आरक्षण है सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको ताकत देने के लिए आरक्षण होना जरूरी है और उसके बाद आरक्षण लागू किया है। अब ये बहस नई शुरू हुई कि भाई जाति का पता होना चाहिए तभी तो आरक्षण आप देंगे। ठीक बात है, तो जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। अब जब जातीय जनगणना होगी, इसके साथ मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी नौकरियों में किस बिरादरी के कितने लोग हैं इसकी भी गणना कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब स्थिति ज्यादा अच्छी साफ होगी। और जो ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं उनको अगर आरक्षण मिल रहा है तो उनको बाहर कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का आरक्षण हो। एक तो ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक तौर पे कमजोर वर्ग है उनको ज्यादा हिस्सा मिल पाएगा, जिसकी मांग बहुत दिन से हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समाज का समग्र विकास करना है तो आपको जो समाज में बहुत पीछे, और जो लोहिया जी कहा करते थे कि समता मूलक समाज अगर बनाना है तो जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं उनको आपको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। एक और बात विजय जी, मायावती ने भी इसको निशाने पर लिया और उन्होंने इस पूरी घटना को या उस पूरी बहस को जातिगत जनगणना से संबंधित इसे बीजेपी और कांग्रेस की नाटकबाजी बताया। नहीं, उन्होंने ठीक कहा, दोनों की नाटकबाजी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस की भी नाटकबाजी है, क्योंकि अगर ईमानदार होती कांग्रेस तो 11 में जब सेंसस कराया था, उन्होंने जातीय सेंसस कराया था, तो उसका डेटा जारी करना चाहिए था। कैबिनेट का फैसला करके क्यों उसे रोक दिया गया? फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट डाल दिया। जब कैबिनेट का फैसला करके उन्होंने रोक दिया तो जाहिर है उसमें दिक्कतें हैं। अच्छा, एक और बड़ी भारी समस्या है कि आप इतनी ज्यादा जातियां हैं, जातियों में जातियां हैं और उसका विभाजन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। हमारा जो डेमोक्रेसी है, समाज को जोड़ने के बजाय हमारी समाज की जो फॉल्ट लाइन है, आप कह रहे हैं कि कैटेगराइजेशन ज्यादा हो रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, उसके बाद प्रियंका जी। बोलिए ज्ञानेंद्र जी। मैं एक तो भी चीज बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी के अंदर 79 जाति समूह आते हैं, लेकिन 4 ही जाति समूह जी के बनने से खुश हो कि नहीं ये बताओ। 80% लाभ उठा रहे हैं, बाकी 25% जातियां हैं जिनको आरक्षण का एक भी लाभ नहीं मिला, 0% मिला है। और बाकी सारी जातियां जो है वो केवल आरक्षण का 20% लाभ उठा पा रही है। सम्मानित माता प्रसाद जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं बताना चाहूंगा उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं, लेकिन एक बार बात नहीं, खुश है कि नहीं से पूछिए, ये खुश है कि नहीं? वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि आपने पीडीए को धोखा दिया है। मतलब पहले वोट मांग लिए और नेता प्रतिपक्ष की बारी आई तो चाचा को भी गच्चा दिया और पीडीए को भी धोखा दिया। वो तो कह ही रहे, उनका स्टैंड साफ है। अरे सुन तो लीजिए, उनसे पूछे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को हमने लोकसभा विधानसभा का लीडर अपोजिशन बनाया, खुश है कि नहीं? बताइए। कोई खुश नहीं है, इस पर हम 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। बताइए ज्ञानेंद्र जी, वो भी यही बात कह रहे हैं, बीजेपी भी यही बात कह रही है कि कहां गया पीडीए आपका। जाति विशेष या जाति विशेष के बनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस ये जनता को बताना है कि जो ये प्रेम लेके आते हैं आपके बीच में, वो आपको कैसे धोखा देते हैं। ठीक है समीर जी, आपको कैसे धोखा देते हैं। समीर जी, ओके अनुराग जी, आपने सवाल पूछा ना, आपके इंसिस्ट करने पर वही सवाल मैंने पूछ लिया पैनलिस्ट से, अब उनका जवाब भी तो सुन लीजिए। बोलिए समीर जी। सुन लीजिए ना जो भी कहना चाह रहे हैं, बोलिए समीर जी। एक वक्त में नहीं। ज्ञानेंद्र जी ओके, ठीक है, आपकी बात है। विधायक पल्लवी पटेल उनको विंडो में लाइए समीर जी को। देखिए एक सेकेंड, जातिगत जनगणना की एक डिबेट में ये हाल है, आप लोगों के अंदर पेशेंस ही खत्म हो गया है। सबको बराबर समय मिल रहा है, उसके बाद भी हर कोई चाहता है कि हर पैनलिस्ट के पीछे मैं भी बोलूं, सब एक साथ बोल रहे हैं। अच्छा आस्था जी, उनसे पूछे जाति जनगणना। अनुराग जी, सबसे पहले आप शांत होइए। आपने माता प्रसाद पांडे जी को लेकर सवाल पूछा था, पहले उसका जवाब बोलिए समीर जी।
जाति जनगणना करवाएंगे कि नहीं? एक सेकंड बताइए, बोले समीर जी। और समीर जी से पूछिए जाति क्या है, किसको बनाएंगे ये इनका विषय है। इन्हीं के विधायक पीडीए को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। पल्लवी पटेल इन्हीं की विधायक है, इन्होंने ही आईना दिखाया था अखिलेश यादव को और कहा था कि इनके यहाँ पीडीए नहीं है। ये सिर्फ एक जाति एक वर्ग को लाभ पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं पीडीए को, सबसे ज्यादा अपमानित करते हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में और जामिया अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। लागू हुआ 21 सालों तक पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बना? देश के अंदर पिछड़ा आयोग नहीं था, माननीय मोदी जी ने पिछड़ा आयोग बनाया। आप बताओ ना 21 साल तक क्यों नहीं बना पिछड़ा आयोग? आप क्या कर रहे हैं? अनुराग जी उनके सवालों का भी जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि 21 साल तक पिछड़ा आयोग क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस मुसलमान, उनके भी तो सवालों का जवाब दीजिए आप। धर्म के नाम पर आप पिछड़ों के आरक्षण को क्यों नहीं, इधर उधर मत ले जाइए विषय। क्यों रोकना नहीं चाहते? अनुसूचित वर्ग के आरक्षण को रोकना चाहिए नहीं चाहते? आप चाहते हो कि मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए अनुसूचित और पिछड़े का? आप जवाब दो। जिस कांग्रेस के साथ हो आप, वो कांग्रेस क्या कर रही है? मुख्य सेविकाएं का अरे भाई कर्नाटक में क्या किया, तेलंगाना में क्या किया, और एससी वर्ग ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए। शराब और नहीं, दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी एक बार फिर से पैच हो गई हैं, उनका सिग्नल चला गया था। प्रियंका जी आप बात रखना चाह रही थी और बार बार सवाल यही आ रहा है कि 21 साल तक क्यों नहीं पिछड़ा आयोग बना? अरे आप उत्तर प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। अखिलेश यादव को क्यों? मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराती किसी का, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कि सबकी बात साफ जाए, साफ सबकी बात जाए। मुझे फिर इस पर कॉल लेना पड़ेगा। शांत हो जाइए आप लोग। बोलिए प्रियंका जी। राहुल गांधी को और अखिलेश यादव का रिजल्ट आएगा कि 69,000 शिक्षक जो लगातार अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक कब मिलेगा? प्रियंका जी की ऑडियो जाएगी ऑन एयर। सरकारी जितनी भी जॉब्स हैं उसमें आरक्षण लगातार कांग्रेस पार्टी देती चली आ रही है। उस सारी जितनी भी जो भी सजेशन था सबको माना गया। आप बताइए कहाँ आरक्षण नहीं है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसने लागू किया? और लागू करना ही नहीं, सिर्फ लगातार देती भी चली आ रही कांग्रेस पार्टी। आज पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरियों पर कुंडली मारकर क्यों बैठी हुई है? क्यों बैठी हुई? इसलिए क्योंकि वो पिछड़ों को अधिकार उसे देना नहीं चाहती। आज सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज पूछिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है पिछड़ों और दलितों को, अल्पसंख्यकों को? इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा व्यक्ति पढ़कर बराबरी में साथ में खड़ा हो जाए। विकास की दौड़ में जो आज लोग पीछे छूट गए, अगर उनको आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी कदम उठाते हैं। पार्टी के नेता ये कहते हैं कि देश के संसाधन पर मुसलमानों का पहला हक है, ये कौन कहता है? कर्नाटक में किसने दिया एससी और ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण? ये क्यों नहीं बता दिया? किसने दिया? जामिया मिलिया में आरक्षण क्यों नहीं है? बात करोगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? ठीक है, मेरा सवाल ठीक है प्रियंका जी, बात पूरी हुई आपकी। जैन जी, मेरा सवाल अनुराग जी आपसे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव के दिल में पीडीए नहीं है, वो संसद के अंदर पीडीए का नाटक कर रहे हैं, वो पीडीए दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी, वो डर कर पीडीए दिखा रहे हैं, उनके दिल में पीडीए नहीं है। अच्छा, उनकी बात को सीरियसली कौन लेता है? जब सरकार ही नहीं ले रही है तो हमसे आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? पूछो, मुख्यमंत्री जी सीरियस लेते हैं उनको? पूछो, उनके प्रवक्ता बैठे, ये भागे घूमते हैं दिल्ली, उनको पता ही नहीं चलता उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। रहते कहाँ उत्तर प्रदेश में? वो यहाँ सरकार के लिए आगे पीछे घूमते रहते हैं, कहाँ उनका कद बढ़ जाए या कद घट जाए उनको मतलब भी है कुछ सरकार से। वो अपना स्टूल हटाने में लगे हैं, वो कुर्सी खींच रहे हैं, उनको कुर्सी चाहिए और आप सवाल अखिलेश के यहाँ बताओ ना। कमाल की बात कर रहे हैं। चालीसा मत पढ़ो, वो स्टूल से उनके कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। और पल्लवी पटेल के सवालों का जवाब कब देगी समाजवादी पार्टी? बीजेपी की पार्टी उनको समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल के सवालों का जवाब कब देंगे? आपने राज्यसभा में किसको भेजा? आपने राज्यसभा में किसको भेजा? बाकी लोगों की बात के आरक्षण को लुटाने का काम किया, क्यों लुटाया पिछड़ों का आरक्षण? आप मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों करते हैं? नहीं, आप भी एक कहानी बता रहे हैं, वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप बताओ ना हमको, हमारे सवाल का जवाब दो ना। जो पिछड़ों का सम्मान नहीं करते, बीपी सिंह की सरकार गिराने वाले आप नहीं करते, आपके
आपके नेता नहीं करते, पार्टी ने गिराई थी, आपके नेता नहीं करते। ठीक है, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। जैनेंद्र जी, कांग्रेस आरक्षण जैनेंद्र जी धर्म के नाम पर। मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संवैधानिक दर्जा दिया माननीय मोदी जी ने दिया। नीट परीक्षाओं में अभी तक आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा था, वो माननीय मोदी जी ने दिया। इसके अलावा जवाहर विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, वहां आरक्षण पिछड़ों को देने का काम किया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने आरक्षण छीनने का काम किया। एक ही जाति से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पदों को भरा जा रहा था। इनके शिक्षा सेवा आयोग, चाहे शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, उनको हटाया गया था हाई कोर्ट के कहने पे। इसे पूछिए क्यों हटाया गया? क्योंकि आरक्षण को दरकिनार करके एक जाति के 5 आयोगों के चेयरमैन एक जाति के, सारे सदस्य एक जाति के, किसने दिया? लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। भदौरिया आपकी सरकार में 5 आयोगों के अध्यक्ष एक जाति के थे। क्या क्या पीडीए का फार्मूला हुआ था? क्या पीडीए का फार्मूला? एक नाम बता दो। अगर तुम्हारी सरकार में 5 आयोगों के चेयरमैन एक जाति से थे, चलिए कुल मिलाकर विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि पिछड़ों को लेकर जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो लगातार जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है, वो भी इस पिच पर एग्रेसिवली जवाब दे रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।